जैसा कि हमारा काम प्रोजेक्ट दिया गया था कि हमको आज़ादी से पहले और बाद में अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का मॉडल प्रस्तुत करना था, तो मैंने बनाया था ये। इसको बनाने के पीछे आइडिया ये था कि आज भारत कैसा है और पहले भारत कैसा था। मैंने यहाँ पर को बनाई है एक औरत, ये भारत माता है। हम सबको पता है कि भारत को माता के रूप में पूजा जाता है। उनके नीचे बना रखा है कमल। कमल दिखाता है जो हमारा देश का नेशनल फ्लावर है, और ये दिखाता है कि शुद्धता को, कि कीचड़ में भी आपको खिलना कौन सिखाएगा। उसके साथ आप देख सकते हैं कि गेहूं की बालियां बनाई गई हैं। भारत माता हमारा पोषण करती है, हमको पता है, हमको अनाज, फल, फ्रूट्स और जो भी सब कुछ मिलता है जिनसे हमारा पालन पोषण होता है वो हमें भारत माता प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि भारत माता ने आधार बना रखा है इस अशोक चक्र को। अशोक चक्र अशोक ललाट से लिया गया है, जो हमारे तिरंगे में भी देखा जाता है। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं, लेकिन इन 24 तिल्लियों का मतलब बहुत अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। कोई कोई इसे समय चक्र भी कहते हैं जो 24 घंटों को दिखाता है, और कोई कोई इसको कर्तव्य चक्र भी कहते हैं। कर्तव्य चक्र में 24 गुण दर्शाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं शांति, संयम और क्षमा और सहयोग, न्याय, नीति, नियम, प्रेम। ये सब जो 24 गुण हैं उनको दिखाया जाता है, और कहा जाता है कि अगर कोई देश आगे बढ़ेगा तो इन 24 गुणों में से ही आधार माना जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर मैंने दिखा रखा है भारत का झंडा। हमको पता है कि भारत को बहुत लंबे संघर्ष के बाद आजादी प्राप्त हुई थी, और जो आजादी का प्रतिनिधित्व किया था वो हमारे झंडे ने किया था। आजकल इस झंडे में अशोक चक्र है, लेकिन पहले इसमें चरखा हुआ करता था। उसके बाद दिखाया मैंने भगत सिंह को। मुझे लगता है भगत सिंह की उम्र 23 वर्ष थी जब उनको फांसी दी गई, और वो हमसे कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन उनमें इतना जज्बा था कि उन्होंने सबके सामने जाते हुए कहा कि जब उनको फांसी दी जा रही थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ और मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं है, आप मुझे तोप के आगे खड़ा कीजिए और उड़ा दीजिए। उनमें इतना जज्बा था, तो उनके इसी जज्बे के लिए मैंने इनकी फोटो बनाई है। उसके बाद दिखा रखा है इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में है, और दिल्ली में ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध था और जो अफगान वॉर्स हुए थे, उसमें जितने भी भारतीय शहीद हुए थे, उन सभी शहीदों को, लगभग 13,300 जो भारतीय शहीद हुए थे, उन लोगों के नाम इस इंडिया गेट पे दर्शाए गए हैं। जितने भी शहीद थे उन सबको हमारा नमन है, और उन्हीं को याद करने के लिए इंडिया गेट पे नाम खुदरे गए हैं। उसके बाद बनाया गया है मोर। मोर क्या दिखाता है? मोर है सुंदरता का प्रतीक, एक रमणीय पक्षी है जो हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है। उसके बाद मैंने दिखा रखा है गाय। आप सबको पता है गाय को हमारे देश में पूजा जाता है। आपको पता होगा गाय जो कामधेनु गाय थी, ऐसा माना जाता है कि वो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। जब क्षीर सागर का मंथन चल रहा था, तो जो दानवों और जो देवताओं ने क्षीर सागर को मथा, तो उसमें से जो पहली गाय प्रकट हुई थी वो कामधेनु थी, और कामधेनु हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करती है, इसलिए मैंने गाय की फोटो यहाँ पे बनाई है। और ये है मेरे आज का भारत। थैंक यू। होने के पश्चात भारत का जब संविधान निर्माण किया गया था, उसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो भारत का जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें समितियां बनाई गई थी, और उन्हीं समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सभी, राजेंद्र प्रसाद उनके अध्यक्ष थे। उस समय ये जो भारतीय संविधान की जो बुक है उन्होंने उनको दी थी, और जो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी 1946 में हुई थी, और तत्पश्चात जो भारत का संविधान 9 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। आज हम अपने संविधान को आधारशिला मानकर संपूर्ण देश चलता है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट इसमें तैयार किया हुआ है। धन्यवाद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद करके बनाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, और ये राष्ट्रपति होने के साथ साथ वो एक बहुत कुशल वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने भारत को अनेक मिसाइलें प्रदान की, जैसे कि आकाश, अग्नि, ब्रह्मोस, त्रिशूल, पृथ्वी और भी अनेक मिसाइलों का उन्होंने निर्माण किया, जिसने भारत की सफलता तथा उसकी श्रेष्ठता पर 4 चांद लगाए। उनका कहना था कि परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अगर हम अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो हम उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। थैंक यू। स्वतंत्रता से पहले गांधी जी का चरखा बनाया था, और ये बनाने का विचार इसलिए आया कि इसका मुख्य इसके बारे में गांधी जी ने बता दिया, और इस
इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मतलब इसका मुख्य उद्देश्य सूत काटना या मतलब खादी का उपयोग करना ये नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उसके साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी था कि गरीब जनता की तरफ को समाज का ध्यान आकर्षित हो और लोग घरेलू उद्योग सिंह बनाने का मेरा जो मोटिव था वो ये था कि वर्तमान समय में भी इनको अभी भी आदर्श के रूप में माना जाता है और इन्होंने 1919 वाली जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने सैंडर्स की हत्या लाहौर में कर दी और फिर उसके बाद पुनः दिल्ली में असेंबली में जाके इन्होंने अपने साथियों के साथ बम फोड़ दिया। उसके बाद ये वहां से भागे नहीं। उसके 23 मार्च को उनको फांसी की गई। अभी भी हर साल 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी भी इनकी प्रासंगिकता यह है कि इनको आदर्श के रूप में सारे युवा लोग मानते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को मानते हैं वैसे इनको भी मानते हैं। आजादी में इनका अहम योगदान है। थैंक यू। आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क में जो हमें टॉपिक मिला था आजादी से पूर्व और आजादी के बाद, तो इसमें मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की है। इसमें मैं ये दिखाना चाह रही हूँ जैसे हम गुलामी की जिंदगी जी रहे थे आजादी से पहले। जैसे एक बर्ड है वो एक केज में बंद है और मतलब उड़ नहीं पा रही है, और जो वॉर चल रहे थे उस समय मैंने वो दर्शाया गया है। और हमारा स्वतंत्रता का प्रतीक जो तिरंगा है, आजादी के बाद जैसे जैसे तिरंगा लहराता हुआ व्यक्ति दिख रहा है तो ये अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव में जैसे भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, तो मैंने आजादी का अमृत महोत्सव को एक छोटे से डायग्राम के थ्रू दिखाया है। और ये वर्ड अब आजाद है जो एक खुले स्वतंत्र वातावरण में आजादी से उड़ रही है। थैंक यू सो मच।